वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी के अंतर्गत बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है अर्थात जीवों के नामकरण के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती है, जीवों के वैज्ञानिक नाम रखने के लिए जो विधियाँ उपयोग में लाई जाती है, उन विधियों में एक और विधि यूज में लाया जाता है जिसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिपद नाम पद्धति। ठीक है, मार्कर दे जा ब्लैक। त्रिपद नाम पद्धति। ठीक है, त्रिपद नाम पद्धति किसे कहते हैं। तो जैसे इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वैसे ही ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, बताया जाता है कि जब जीवों के नामकरण के लिए 3 ग्रीक शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उस प्रोसेस को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, जब जीवों के नामकरण के लिए 3 ग्रीक शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था तो स्ट्रिकलैंड। ठीक है, इस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया था तो स्ट्रिकलैंड। ठीक है, इन्होंने बताया कि जीवों के नामकरण के लिए 3 ग्रीक शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहला जो शब्द होता है वह जेनेरिक होता है। पहला शब्द जेनेरिक। दूसरा जो शब्द होता है वह स्पेसिफिक होता है और तीसरा जो ग्रीक शब्द होता है वह सब स्पेसिफिक होता है। सब स्पेसिफिक। ठीक है, तो स्ट्रिकलैंड ने जीवों के नामकरण के लिए 3 ग्रीक शब्दों का उपयोग किया था। ठीक है, 3 ग्रीक शब्दों में जो पहला ग्रीक शब्द है वह क्या है तो जेनेरिक और दूसरा शब्द स्पेसिफिक, तीसरा शब्द सब स्पेसिफिक। जेनेरिक जो होता है यह जीनस को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? जीनस अर्थात वंश को सूचित करता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक नेम होता है यह स्पेसीज अर्थात जाति को सूचित करता है। ठीक है, और सब स्पेसिफिक जो शब्द होता है यह सब स्पेसीज हिंदी में इसे कहा जाता है उपजाति। ठीक है, तो जब इन 3 ग्रीक शब्दों का उपयोग करके किसी जीव का नामकरण किया जाएगा तो उसे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया जाता है बाबू, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मानव का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो मानव के वैज्ञानिक नाम में क्या लिखा जाता है बाबू, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिख दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल में लिखा जाता है होमो सेपियंस। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है तो पैंथेरा लियोपर्सिका। ठीक है, पैंथेरा लियोपर्सिका, पैंथेरा लियोपर्सिका। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 गो ग्रीक शब्द है जिसमें पहला क्या हो गया तो होमो हो गया, दूसरा सेपियंस हो गया, तीसरा सब माने तीसरा जो है वो भी सेपियंस है। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इधर जो है पैंथेरा लियोपर्सिका। ठीक है, ये इसमें 3 गो ग्रीक शब्द है। तो त्रिपद नाम पद्धति के बारे में सबसे पहले स्ट्रिकलैंड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जीवों के नामकरण करने के लिए 3 ग्रीक शब्दों का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखा गया, आप देखें यहाँ पे कि जो स्ट्रिकलैंड है
इन्होंने जीवों के नामकरण के लिए जो 3 ग्रीक शब्द का उपयोग किए थे, उसमें पहला जेनेरिक है, दूसरा स्पेसिफिक है, तीसरा सब स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा गया होमो सेपियंस सेपियंस, पैंथेरा, लियो, पर्सिका। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत क्या देखेंगे, तो इसके अंतर्गत अब देखेंगे हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, वर्गीकरण की इकाई, वर्गीकरण की इकाई या वर्गीकरण के संवर्ग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, चलिए देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।